जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद हम और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नूर। आज मैंने आपसे सवाल किया है, जो आज का मैच है उसकी टीम जो बैटिंग करेगी उसका स्कोर इवन होगा या फिर ऑड होगा, ये बताएं। उसके अलावा आपके ख्याल में इस हफ्ते प्लेयर ऑफ द वीक, जो कि बॉलर भी हो सकता है, बेस्ट बॉलर भी हो सकता है, बेस्ट बैट्समैन भी हो सकता है, विकेट कीपर भी हो सकता है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द वीक कौन होगा, उसको हम देंगे बम्पर प्राइज। बम्पर प्राइज क्या है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू। सो हमें कॉल करें, हमें बताएं, हमें एसएमएस करें, बताएं कि आपके ख्याल में इस वीक का प्लेयर ऑफ द वीक कौन होगा। किसी भी टीम से हो सकता है, जरूरी नहीं कि पाकिस्तान टीम से हो, इंडिया से भी हो सकता है और भी टीमों से हो सकता है। तो आप हमें बताइए। उसके अलावा जी आज मैं आपको बताती चलूं, हेल्थ अवेयरनेस, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पिछले 20 से 22 सालों से हेल्थ अवेयरनेस वॉक्स अरेंज करा रहा है और इस दफा 27 फरवरी संडे को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए एक मैराथन किया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप उस मैराथन में, उस वॉक में शिरकत करें, उसका हिस्सा बने, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डिटेल जो है वो स्क्रीन पर आ रही है। आपको एक पैकेज दिखाती है और उसी के हवाले से हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पैकेज दिखा के उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए देखते हैं। कितनी नेकी का काम है और कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, जो कि हमारी सेहत के ख्याल रखने के लिए हमें अवेयरनेस दिलाने की कोशिश करें। इसलिए आप कोशिश करें, अपना संडे का दिन है, एक दिन निकाल के आप जरूर जाएं, ताकि लोगों को अवेयरनेस, हम लोग हिस्सा लेंगे तो सबको पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा एक्चुअली हमें क्या क्या बीमारी है। तो आइए हमारे एक्सपर्ट से मिलते हैं जी। डॉक्टर से सबसे पहले डॉक्टर निगित शाह। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर निगित शाह जी गायनोकोलॉजिस्ट हैं और इनके साथ हैं डॉक्टर इरम काजिम जो कि जनरल सर्जन है। उनके साथ हैं जी डॉक्टर सोबिया जो कि ब्रेस्ट सर्जन है। इन तीनों से हम सवाल करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से ही। तो आपसे मैं सवालात करती जाऊंगी साथ साथ। पहले कुछ आप बताना चाहेंगे मैराथन के बारे में कि किस तरह रजिस्ट्रेशन करानी है या क्या इसका बेसिक क्या करते हैं? नूर, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये तो हमारा 22 साल का इवेंट है कि जैसे ही बाहर शुरू होती है, सर्दियां खत्म होती हैं, हम ये एक वॉक ऑर्गेनाइज करते हैं जो पीएमए हाउस से, पीएमए हाउस गार्डन पे है, अंकल सरिया हॉस्पिटल के ऑपोजिट। तो पीएमए हाउस से कायदे आजम के मजार तक है और इसमें सारी सिविल सोसाइटी, सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पीपल फ्रॉम ऑल द वर्क्स ऑफ लाइफ कैन पार्टिसिपेट। एंड दिस टाइम इट्स थीम ओरिएंटेड कि अर्ली डिटेक्शन विल प्रिवेंट लाइफ, कि जितना जल्दी पहचान होगी बीमारी की तो आपकी जिंदगी बचेगी। और वो बेसिकली हम कैंसर्स के हिसाब से कह रहे हैं, स्पेशली फीमेल कैंसर्स जिनकी डिटेक्शन पहले से मुमकिन है और इस वजह से बहुत सारी डेथ्स और बहुत सारी जो कि नहीं होनी चाहिए वो उनका बचाव हो सकता है। और अभी जैसे ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस इतनी ज्यादा लोगों को है नहीं और ये किसी भी एज में हो सकती है। बिल्कुल। एक्चुअली ऑल्दो इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो ग्लोबली बराबर है, लेकिन एशियन कंट्रीज में और हमारे जैसे मुल्कों में डेथ्स उसकी ज्यादा है। वहाँ लोग बच जाते हैं, डिटेक्ट हो जाता है अर्ली। अगर 1 in 8 इंसिडेंट्स हमारे पास है तो उतना ही यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में उसकी डेथ्स नहीं है। अगर साल की 6 लाख की डेथ है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें 4 लाख जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का है। सो दैट इज द सैड पार्ट कि हमारे यहाँ औरतें सिर्फ मरने के लिए आती हैं, यानी कि इतना लेट डिटेक्ट होता है। और जबकि ये पहले से डिटेक्ट हो जाए या पहले आपके रिस्क फैक्टर्स हों तो आप प्रिवेंशन पे काम करें तो दैट वुड बी वंडरफुल। कि हमारी जो है प्रेशियस रिसोर्स होती है ये औरतें यंग एजेस, क्योंकि 30s 40s 50s में पीक करता है। एंड दिस इज यंग एज, दिस इज नॉट के आप 70-80 साल के हैं और अपनी जिंदगी आपने निपटा दी, ऐसा नहीं है। दिस इज द प्राइम ऑफ लाइफ। 2-3 छोटे बच्चे छोड़ के जब वो खत्म हो रही हैं तो दिस इज ऑल प्रिवेंटेबल। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर एडम, आप ये बताएंगे कितने % आपके पास खवातीन आती हैं जो कि डायग्नोस होती हैं ब्रेस्ट कैंसर से, और उसके बाद मतलब कैन इट बी ट्रीटेड और या फिर इसके कोई वो नहीं है ट्रीटमेंट? नूर, हमारे यहाँ इसका रेट बहुत ज्यादा है। हमारे पास पाकिस्तान में 9 में से
से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में अगर आप देखें तो वहाँ 22 में से 1 को होता है। अच्छा। दूसरी चीज ये कि हमारे पास जो खवातीन आती हैं वो हमारे पास लेट स्टेज में आती हैं, और इसका एक मेन रीजन ये है कि खवातीन में जो हमारा जो कल्चर है उनमें शर्म है, हिचकिचाहट है, किसी के भी ब्रेस्ट में कोई भी चेंजिंग आती है वैसे गिल्टी या कोई भी, तो वो डरती हैं, वो समझती हैं कि जी ये कैंसर है। ना वो अपने घर वालों से डिस्कस करती हैं झिझक की वजह से, ना वो डॉक्टर के पास आती हैं। दूसरा फिर एक इशू ये भी है कि जहालत, गुर्बत, और ये लोग फिर क्वैक्स का रुख करते हैं, हकीमों के पास या दम कराने वालों के पास जाते हैं और समझते हैं कि इससे ट्रीट हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। तीसरा ये कि अगर फीमेल को ब्रेस्ट में कोई भी चेंजिंग हो रही है या गिल्टी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कैंसर है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि लोग ये समझते हैं कि जी कैंसर हो गया, ऐसा हरगिज नहीं है। 80% में कॉज जो है कोई और होती है, 20% में कैंसर आ रहा होता है। तो इस चीज पर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए कि फीमेल्स को जैसे ही अपने ब्रेस्ट में कोई चेंजिंग फील हो तो वो करीबी डॉक्टर के पास जाएं और उसको दिखाएं, फौरन दिखाएं। आपसे डॉक्टर सोबिया आपसे बात करना चाहूंगी, आप ब्रेस्ट सर्जन हैं, तो इट कैन, अगर लास्ट किस स्टेज तक आप उसको करा सकते हैं, मतलब आप ऑपरेट करा सकते हैं या आप निकलवा सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर को, कौन कौन सी स्टेजेस तक हो सकते हैं, कब ये खतरनाक हो जाता है? देखिए, खतरनाक का जहाँ तक ताल्लुक है तो कैंसर इज खतरनाक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है ना, वो तो खतरनाक है ही चीज। लेकिन इसमें बात यह है कि तरीका इलाज जो है उसकी नौयत तब्दील हो जाती है बीमारी के स्टेज के एतबार से। अगर अर्ली स्टेजेस में बीमारी डिटेक्ट हो जाए तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। आजकल जो तरीका इलाज अवेलेबल है हमारे पास, सर्जरी और उसके साथ साथ जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल ट्रीटमेंट है, टारगेटेड थेरेपी है, ये सारा तरीका इलाज जो अवेलेबल है ये अगर कंप्लीटली बीमारी को क्योर कर सकता है, यानी बीमारी का मरीज के जिस्म से खात्मा हो सकता है अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। ठीक है। अगर लेट स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं खवातीन, उसमें भी इलाज होता है उनका, लेकिन वो इलाज जो है वो उसके नताइज वो नहीं होते जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने से होते हैं। और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने की एक अच्छी बात ये है कि अगर कैंसर का साइज छोटा है तो वो उस सूरत में सिर्फ कैंसर की गुठली निकाल देने से ही मरीज के लिए जो है वो फायदेमंद हो सकता है बनिस्बत इसके कि उसकी पूरी कंप्लीट रिमूवल हो ब्रेस्ट का। तो ये होती है अक्सर, मैंने केसेस, इवन अ फ्रेंड ऑफ माइन गॉट इट डन एंड शी वाज वेरी डिप्रेस्ड। जी, तो ये जो और करते रहे आप। जी बिल्कुल। और ये जो खवातीन में ये खौफ है कि जो ब्रेस्ट का रिमूवल जो उनके लिए एक बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली बहुत ट्रॉमेटिक होता है, तो उससे प्रिवेंशन के लिए यही बेहतर है कि बीमारी को जितना अर्ली पकड़ लिया जाए ताकि जो तरीका इलाज अब अवेलेबल है उससे उनका ब्रेस्ट भी कंजर्व हो सके। एक कॉलर है जी ज़ुनैरा कराची से, उसके बाद बात कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या हो रहा है? बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप देख सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए मैराथन होने वाला है 27 फरवरी को, और उसके हिसाब से हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहेंगी, कोई किसी हवाले से पूछना चाहें या कुछ जानना चाहें? हाँ जी, मैं आपको पहले आंसर दे दूं कि ऑड होगा। ऑड होगा जी। चले, मैं आपको कल बताऊंगी कि आपने विन किया या नहीं विन किया। ओके, मैं बात करूंगी जी डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि इस बीमारी का किस उम्र, मतलब किस उम्र से होता है खतरा, के जैसे किस उम्र, किस एज में होती है ये बीमारी ना? बड़ी उम्र की औरतों को होती है या कम उम्र की औरतों को भी हो जाती है ये बीमारी? और इसमें रिजल्ट का क्या चीज लेनी चाहिए और क्या चीज नुकसान देती है वो बता दीजिए। ठीक है ज़ुनैरा, आपको ऑनर जवाब देते हैं। अगर ज़ुनैरा मैं आपको गिफ्ट दूं तो आपको खुशी होगी? बहुत ज्यादा। चलिए फिर आपको जी डिनर वाउचर दे रही हूँ मैं, लाल किला का। 4 लोगों के साथ जा सकती हैं आप। ओके नूर, मुझे बैट भी चाहिए। क्या चाहिए? बैट। बैट क्या करेंगे? आप तो लड़की हैं, आप क्रिकेट भी खेलती हैं क्या? मेरा छोटा बेटा है ना, उसके लिए। चले, वैसे आपने बहुत हमारे रेगुलर कॉलर, आप बहुत कुछ जीत चुकी है। अभी ये डिनर एंजॉय करें, उसके बाद आपको बैट भी मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।
जी डॉक्टर। जी थैंक यू जुनेरा। ये आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट इन्होंने सवाल पूछा है। हर एज का अपना रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल 30 to 40 इयर्स जो 10 इयर्स हैं उसमें 1 in 270 इंसिडेंट्स है। अच्छा। जबकि 40 के बाद जो है ये 1 in 70 रिड्यूस हो जाता है। विथ सक्सेसिव एज ये रिड्यूस होता है। और जिनमें मौरूसी यानी कि जेनेटिक चला आ रहा है उसमें यंगर एज पे होता है और ज्यादा लीथल होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी एज है जिसमें ना हो, लेकिन यूजुअली 30 से पहले बहुत कम होता है। लेकिन 30s के बाद एवरी 10 इयर्स द रिस्क इंक्रीजेस 10-fold 20-fold इस तरह से है। और जहां तक इन्होंने ग़िज़ा का पूछा, आई थिंक जो चीजें इसमें इम्प्लीकेट हुई हैं 21% WHO कहता है वो ओबेसिटी है, वजन है। तो जो भी चीजें आपके वजन बढ़ाएंगी, चिकनाई है, एक्सेसिव कार्ब्स हैं, शुगर्स हैं, हर वाइट चीज को अब हम जहर की तरह बोलते हैं। वाइट शुगर्स हो, वाइट फ्लावर हो, वाइट ब्रेड हो, ये सब चीजों से आप परहेज करें। ब्राउन ब्रेड, ब्राउन शुगर। व्हाट अबाउट मिल्क जो हम पीते हैं? अब मिल्क कितना प्योर है? वैसे तो मिल्क कैल्शियम है, मिल्क इज वेरी गुड। अगर आप मलाई हटा के उसकी पी रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। और हम तो इनकरेज करते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, बल्कि उससे भी पहले के औरतें मिल्क वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैटनिंग चीजें जो हैं वो डिक्रीज करें। प्लस ये देखा गया है कि वेस्ट में तो चले बहुत ये फैटनिंग फूड की वजह से है, हमारे पास फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से। अच्छा। तो जो हम वॉक कर रहे हैं ना, आए इसमें भागें और हो सके तो रोज सुबह भागें। स्टडीज ने ये देखा है, रिसर्च ने, कि जो औरतें कम से कम 2 से 4 घंटे एक हफ्ते में एक्सरसाइज करती हैं, रिग्रेस वॉक है या एक्सरसाइज, उनका इंसिडेंस 18% डिक्रीज होता है ब्रेस्ट कैंसर का। एक कॉल है डॉक्टर साहिबा, वो ले लें फिर करते जी। दुबई से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर कैसी हैं आप? इतनी अच्छी लग रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। बहुत मुबारक हो, आपकी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। उस पर मैं आपको लाल किला का वाउचर जो कि दुबई में रेस्टोरेंट खुल रहा है और आप डिनर पे ले जा सकते हैं। फ्राइडे को खुल रहा है, डिनर पे ले जा सकती हैं अपनी फैमिली को। नूर मुझे लोकेशन बताएंगी कि वो है कहाँ? लोकेशन में थोड़ी देर में अनाउंस कर देते हैं। आई डोंट नो वेयर द लोकेशन इज, लेकिन आई एम श्योर कि फ्राइडे को ओपनिंग है तो पूरे दुबई में कमर्शियल तो चल ही रही होगी कहीं ना कहीं। जी जी जी। ठीक है, तो आपने विन कर लिया जी, आप हमारा शो देख रही हैं। थैंक यू। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, विन भी कर लिया। चले जी, आपको बहुत मुबारक हो। हम डॉक्टर्स हमारे साथ बैठी हुई जी। आप हम लोग बात करें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, कुछ पूछना चाहेंगी? जी जी, मैं पूछना चाहूंगी आजकल ये इतना कॉमन क्यों हो रही है डिजीज? पहले इतनी कॉमन नहीं थी, इसकी क्या कॉजेज हैं और इसकी क्या डाइट करनी चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग के इस डिजीज से हम लोग प्रिवेंट कर सकें? चले, आपको हमारे जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए एंड डिनर एंजॉय कीजिएगा, मेरी तरफ से भी खा लीजिएगा। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जवाब देते हैं। कहीं मत जाइएगा, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद हम एंड वीव गॉट 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स विद अस और हम लोग बात कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सूफिया ने कॉल की थी दुबई से, वो एक उन्होंने आपसे सवाल किया था। आई थिंक ओके, थैंक्स सूफिया फॉर कॉल। आप जो ये बात कह रही हैं कि अभी रिसेंटली ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जी हाँ, रिसेंटली 5 years में इंसिडेंस मजीद बढ़ा है। और इसका मेन रीजन ये भी है कि पब्लिक अवेयरनेस अब लोगों को हुई है। पहले लोग छुपाते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, इधर उधर जाते थे, उसके मुकाबले में अब लोग फिर भी हमारे पास जल्दी आ रहे हैं। दूसरा जो सवाल ये कर रही थी कि इसकी कॉज क्या है, तो ब्रेस्ट कैंसर की कॉज अभी तक